ठीक है, अभी तक हम लोगों ने उत्पत्ति की किताब में जो अध्ययन हम कर रहे थे, हमने 5 अध्याय हमने कंप्लीट किया है। आपको याद होगा 2025 में जब से हमने उत्पत्ति की किताब का अध्ययन एक क्रम अनुसार जो जो हम कर रहे हैं, उसमें 5 अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक बार आपको याद दिलाने के लिए 5 अध्याय में हमने क्या-क्या आज तक अध्ययन किया है, मैं आपको जल्द से जल्द मैं बता देता हूं, एक बार रिकैप करवा देता हूं। पहले अध्याय में हमने देखा था इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। 6 दिनों में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और फिर परमेश्वर मनुष्य के लिए एक घर बनाता है और घर बनाने के बाद, सृष्टि को बनाने के बाद अब मनुष्य को बनाता है और परमेश्वर मनुष्य को खुद अपने ही स्वरूप में बनाता है। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने का अर्थ क्या है। ठीक है, दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो हमने ये देखा विश्राम का दिन, परमेश्वर 7वें दिन को पवित्र ठहराता है और उसको कहता है कि ये विश्राम का दिन है, जिसको हम जिसके बारे में हमने देखा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इसमें, इस विश्राम के दिन में जैसा परमेश्वर ने विश्राम किया वैसे मनुष्य को भी विश्राम करना चाहिए। 7 दिन में एक दिन विश्राम का दिन। उसके बाद हमने देखा कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद जो पाठ अदन की वाटिका से हम सीख सकते हैं, उस पाठ को भी हमने सीखा है। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को जब बनाकर देखा कि आदम अकेला है अभी, तो स्त्री को बनाया, स्त्री को बनाकर आदम के पास लाया और सबसे पहला विवाह परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के बीच करवाया है। और हमने देखा विवाह की बाइबल आधारित रूपरेखा क्या होती है। हम इस बात को भी हमने देखा था कि जैसा एक पुरुष विवाह में अपनी पत्नी से जुड़ जाता है, अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से एक देह बन जाता है। इसके बारे में भी हम बाइबल आधारित विवाह के विषय में क्या रूपरेखा है, हमने ये भी देखा था। और अब जब हम तीसरे अध्याय में हम आ जाते हैं तो अब पता है किसकी एंट्री होती है वहां पर तीसरे अध्याय में? शैतान की एंट्री होती है ना। तो वहां पर शैतान आता है, अब प्रलोभन में डालता है आदम और हव्वा को और परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के कैरेक्टर को बिगाड़ने की वो कोशिश करता है और भरमाता है दोनों को। और वहां पर हमने देखा कि शैतान परमेश्वर के चरित्र को विकृत कर देता है, ईश्वरीय विकृति को हमने देखा है। और फिर हमने देखा कि किस रीति से पाप होता है, पाप के परिणाम क्या होते हैं और पाप के परिणाम के बाद जिस रीति से परमेश्वर ने श्राप दिया है मनुष्य को, आदम को, हव्वा को और सर्प को भी, शैतान को भी। और इस श्राप के बीच में परमेश्वर ने एक आशा की उम्मीद भी हमको दी कि जो स्त्री का बीज है, स्त्री के वंश से जो आएगा वो सर्प के सिर को कुचल डालेगा। वहां पर हम पहला सुसमाचार, सबसे पहला सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा हम उस छुटकारे की बात को हम वहां पर देखते हैं। उसके बाद हम 5वें अध्याय में आते हैं। 5वें अध्याय में आने के बाद अब क्या होता है? आदम और हव्वा के संतान, 2 बच्चे, कैन और हाबिल, जिसमें से एक ने अपने भाई को मारा। तो भाई का हत्यारा, चौथे अध्याय में, सॉरी चौथे अध्याय की बात में हम कर रहे हैं, भाई का हत्यारा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैन है, कैन की वंशावली से हम क्या सीख पाते हैं। और मैंने इस बात पे मैंने बातचीत की कि आपकी विरासत क्या है, आपकी विरासत, आने वाली पीढ़ी के लिए आपकी विरासत क्या होगी, इस विषय में मैंने आपको समझाया था। और फिर हमने 5वें अध्याय में जब आते हैं तो 5वें अध्याय में हम आदम की वंशावली भी हम देखते हैं, जहां पर आदम से उत्पन्न हुए सारे लोग, आपको पता है कि उस जमाने में लोग 100 साल जीवन जीते थे, है ना। तो वहां पर हमने ये भी बात देखा कि जितने भी 100 साल आप जीवन जियो, आपको मृत्यु का सामना एक दिन करना जरूरी है। तो मृत्यु का सामना गंभीरता से कैसे करना है, इस विषय में भी मैंने बात की थी। और
हमारा लास्ट सेशन उत्पत्ति की इस किताब में जब हम अध्ययन कर रहे थे, 5वें अध्याय का हमारा लास्ट सेशन था। इस आदम की वंशावली में जब हम देखते हैं कि लोग अपनी अपनी संतान को पैदा कर रहे थे, किसके द्वारा कौन उत्पन्न हुआ, सारे नाम वहां थे। उसके बीच में ऐसे पदों को भी हमने देखा कि जहां पर इतने साल जीवन जीने के बाद हर कोई मर रहा था, हर कोई मर रहा था। और उस मृत्यु के बीच में हमने एक इंसान को देखा जिसने मौत को नहीं चखा। बिना मौत को चके हुए ही, बिना मृत्यु के ही वो उठा लिया जाता है, परमेश्वर उसको उठा लिया जाता है। तो हमने परमेश्वर के साथ चलने वाले हनोक के विषय में हमने देखा था, हनोक के विषय में। ठीक है, पिछले सेशन में मैंने आपको हनोक के विषय में परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है, इस बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये था हमारा लास्ट लेसन और 5 अध्याय इस रीति से पूरे हो जाते हैं। अब हम आते हैं 6वें अध्याय। तो आज हम 6वें अध्याय को हम देखने वाले हैं और आज का जो खंड है 6वें अध्याय में पहले पद से 4 पद तक जो खंड आज मैंने सेलेक्ट किया है, आज जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, ये कोई साधारण खंड नहीं है, साधारण बात नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, कोई साधारण बात नहीं है। ठीक है, इसलिए उत्पत्ति किताब आप देखिए, उत्पत्ति किताब उसका 6वां अध्याय हम पद 1 से 4 हम देखने वाले हैं। ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो ये जो खंड 1 से 4 पद में जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, इसको समझना थोड़ा कठिन है। तो इसलिए अगर आपका ध्यान भटक जाएगा, अगर आपका शरीर यहां है लेकिन मन और कहीं है, आपके सोच और विचार और कहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद मुझे क्या करना है, कल के दिन मुझे क्या करना है, कल के दिन मुझे कहाँ जाना है, मुझे इसके बाद कहाँ क्या खाना है, ये सारी बातों को आपको छोड़ना है और यहाँ पर ध्यान देकर आपको सुनना है परमेश्वर के वचन को, वरना आप मिस हो जाओगे। और आज का टॉपिक मैंने इसीलिए ये सेलेक्ट किया है, इस विषय पे मैंने आज बात करना चाहा, और वो है दानव कौन थे, हु वेर नेफिलिम, इंग्लिश में इसको नेफिलिम कहते हैं। ठीक है, दानव। अब ये दानव कौन है? दानव, अगर आपको कुछ पता है बाइबल के बारे में, तो बाइबल में हम देखते हैं कि ये लोग, दानव जिसको कहते हैं या नेफिलिम जिसको कहते थे, ये बहुत ऊंचे कद वाले बड़े लोग, शूरवीर जिसको आप कह सकते हो, या ऐसे ऐसे बड़े बड़े जायंट्स जिसको आप कह सकते हो, उस वक्त के ऐसी नस्ल वाले लोग पैदा हुए जिसको दानव कहा जाता था। ठीक है, दानव का मतलब अगर इब्रानी भाषा में आप देखोगे, मूल भाषा में देखोगे, इसका मतलब होता है जो गिरे हुए हैं, फॉलन वंस, गिरे हुए। ठीक है, तो जो पहले दो पद इस उत्पत्ति के 6वें अध्याय में जब हम देखते हैं, तो पहले 2 पद ऐसा कहते हैं कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तो परमेश्वर के पुत्रों ने, ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मनुष्य भूमि में फैलते गए, बढ़ते गए और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, बहुत सारी स्त्रियां उत्पन्न होने लगी है, बच्चे पैदा होने लगे हैं। और तब क्या हुआ? तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। किसने देखा? परमेश्वर के पुत्रों ने किसको देखा? मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे शादी कर ली, ब्याह कर लिया। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न आता है, और ये सबसे
क्या कहते हैं कि कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न पर आज तक, जब से बाइबल लिखी गई इतने हजारों सालों से, आज तक भी इस प्रश्न पर वाद विवाद होता ही रहा है। इसका कोई निश्चित जवाब आज तक हमको मिला नहीं है इस प्रश्न का कि ये जो परमेश्वर के पुत्र यहां पर लिखे गए हैं, जिनकी बात यहां पर हो रही है, ये कौन है? Who are the sons of God? दूसरे पद में जहां पर परमेश्वर के पुत्रों के बारे में लिखा है, ये कौन है? ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए इस अध्ययन में कुछ मायने तक जरूरी बन जाता है। इसीलिए आज मैं दानव कौन थे, नेफिलिम ये कौन थे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास, हम ये दावे के साथ हम ये नहीं कह सकते कि यही सही है, यही जवाब, ये मनुष्यों के पुत्रों के विषय में यही जवाब सही है, हम दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन आपके आगे मैं 3 ऐसे दृष्टिकोण को रखना चाहता हूं, 3 दृष्टिकोण, 3 व्यूज। ठीक है, सबसे पहला दृष्टिकोण, परमेश्वर के पुत्र ये कौन है? कुछ लोगों का मानना यह है कि ये लोग शेत, पता है शेत कौन था? और जो मनुष्यों की जो पुत्रियां हैं, लोग कहते हैं इस दृष्टि वाले कि ये कैन के बुरे वंशज है। मतलब कैन के वंशज और शेत के वंशज, इन दोनों के बीच में शादी ब्याह हुई है और इनके द्वारा ही ये शूरवीर, ये बहुत प्रचलित लोग, या जिसको दानव भी कहते हैं, इनके द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कुछ लोगों का ऐसा दृष्टिकोण क्यों है? क्योंकि उत्पत्ति 4 और 5 का जो सीधा साहित्यिक संदर्भ कैन के विद्रोही वंश और शेत के ईश्वरीय वंश के विकास को दिखाता है। अगर आप देखोगे 4 और 5 अध्याय में, वहां पर कैन और शेत की वंशावली हम देख पाते हैं। तो इसीलिए संदर्भ के चलते चलते लोग इसको ऐसा मानते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र शेत के वंशज है। इसलिए संदर्भ के सबूत शेत के ईश्वरीय वंश के पक्ष में लगते हैं। इस कारण लोग इसको ऐसा मानते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र शेत के वंश है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे कारण है जिसके द्वारा हम सोच सकते हैं कि शायद ऐसा दृष्टिकोण सही नहीं होगा। सबसे पहला कारण यह है कि जब आप इस दूसरे पद को पढ़ते हैं या देखते हैं, तो उसमें लिखा है मनुष्य की पुत्रियां, है ना, मनुष्य की पुत्रियां। ऐसा नहीं लिखा है कि कैन के वंशज के द्वारा उत्पन्न हुई पुत्रियां। वहां पर केवल यही शब्द का उपयोग किया गया है, मनुष्य की पुत्रियां। तो ऐसा क्यों है कि मनुष्य की पुत्रियां? क्या ये सिर्फ कैन से ही होनी चाहिए? शेत से क्यों नहीं होनी चाहिए? शेत के वंशज भी मनुष्य के पुत्रियां हो सकती है ना। दूसरी बात, और वहां पर लिखा है कि वे सुंदर थी, है ना। उन्होंने देखा और देखा कि वे सुंदर थी। तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ कैन की बेटियां, कैन के वंशज वाली सुंदर थी, शेत के कोई सुंदर नहीं थे क्या? अगर ये कैन के ही पुत्रियां हैं, शेत की पुत्रियां नहीं हुए, तो क्या शेत की पुत्रियां सुंदर नहीं होती है? क्या ऐसा चांस नहीं है? तीसरी बात, अगर शेत के वंशज ईश्वरीय थे, शेत के वंशज, अगर ये परमेश्वर के पुत्र शेत के ही वंशज थे और वो ईश्वरीय थे, तो उन्होंने ऐसा घिनौना काम क्यों किया? ऐसा घिनौना काम क्यों किया जिसके द्वारा परमेश्वर को ऐसे काम पर दुख उठाना पड़ा कि इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे ऐसे भ्रष्ट, शूरवीर और ऐसे भयानक लोग थे जिनके द्वारा पाप और भी संक्रामित हो गया। अगर आम इंसान आम स्त्रियों से शादी करते थे, तो बच्चे दानव या शूरवीर जैसे क्यों उत्पन्न हुए? सोचने की बात है। अगर शेत के ही वंशज है ये पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, और मनुष्यों की पुत्रियां कैन के वंशज है, तो आम इंसान है ना। आम इंसान के मिलन से ऐसे दानव जैसे, ऐसे शूरवीर जैसे लोग क्यों उत्पन्न होना चाहिए?
साधारण मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं ना, सोचने की बात है। फिर परमेश्वर ने धरती पर जब जल प्रलय लाने का फैसला किया, क्यों किया? जबकि परमेश्वर ने कभी भी शेत के वंशजों को आम इंसानी स्त्रियां या कैन के वंशजों से शादी करने से मना नहीं किया था, कभी परमेश्वर ने मना नहीं किया। और फिर क्यों परमेश्वर ने इस रीति से इतना गंभीर फैसला क्यों लिया परमेश्वर ने कि सारे मानव जाति को ही मिटा डाले, विनाश कर डाले? देखिए, उत्पत्ति के 6 में अगर हम और भी आगे पढ़े, विशेष करके 5 से 7 पदों को अगर हम देखते हैं, तो ये आने वाला जो न्याय है उत्पत्ति के 6 के 1 से 4 वाला जो पद है, इनसे जुड़ा हुआ है। ये जो घटना है, जल प्रलय की जो घटना है 1 से 4 अभी जो हमने पढ़ा है, इससे जुड़ी हुई है ये घटना। ठीक है, तो ये था पहला दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण क्या था कि ये जो परमेश्वर के पुत्र, ये कौन थे? ये शेत के वंशज। ये पहला दृष्टिकोण। और ये दृष्टिकोण ज्यादा बलवंत नहीं है, ज्यादा पकड़ वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हम इस दृष्टिकोण को सही भी ठहरा नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा दृष्टिकोण, दूसरा जो व्यू है, दूसरा जो दृष्टिकोण है, वो यह है कि परमेश्वर के पुत्र कोई बलवंत, ताकतवर, इंसानी शासक थे उस वक्त, जिनको परमेश्वर के पुत्र कहा गया। मतलब बहुत ताकतवर, जो शासन करने वाले शूरवीर ऐसे लोग थे। अब इस नजरिए के पीछे यह तर्क है कि ताकतवर इंसानी शासकों को परमेश्वर के पुत्र क्यों कहा गया, है ना? अगर आप मानते हो कि ये जो लोग परमेश्वर के पुत्र, ताकतवर, बलवंत, शासन करने वाले लोग थे, तो इनको परमेश्वर के पुत्र क्यों कहा गया? तो ये एक संदेह खड़ा हो जाता है। ये तर्क यहां पर हम देख पाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने धरती पर जब जल प्रलय लाने का फैसला किया, परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि कोई ताकतवर इंसान या शासन करने वाले लोगों का मिलन अगर मनुष्यों के पुत्रियों से होता है तो इसमें कोई गलत बात है। परमेश्वर ने ऐसा भी नहीं किया, नहीं कहा। इतना गंभीर फैसला लेने के लिए परमेश्वर क्यों ऐसा कदम उठाया, सोचने की बात है। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरा भी जो ये दृष्टिकोण है कि परमेश्वर के ये पुत्र, जहां पर लिखा है ये ताकतवर, बलवंत, शासन करने वाले लोग भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो दृष्टिकोण है वो यह है कि परमेश्वर के पुत्र, जहां पे ये वचन हम देख पाते हैं, परमेश्वर के पुत्र गिरे हुए स्वर्गदूत थे। ठीक है, कौन थे ये? गिरे हुए स्वर्गदूत थे। ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो शैतानी आत्माएं थे, उन्होंने पुरुषों के शरीर में समाकर, ठीक है, ये दुष्ट आत्माएं, ये गिरे हुए शैतानी आत्माएं, ये पुरुषों के शरीर में समाकर और उन मनुष्य की पुत्रियों से शादी की जिनसे शूरवीर या दानव जैसे लोग उत्पन्न हुए। यह है तीसरा दृष्टिकोण। अब यह दृष्टिकोण क्यों पहले दो दृष्टिकोण से कुछ बेहतर लगता है, यह बात आपको मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, परमेश्वर के पुत्र, पुराने नियम में ना यह नाम या यह टाइटल परमेश्वर के पुत्र, यह हमेशा स्वर्गदूतों के लिए उपयोग होता है, कभी भी संतों के लिए या विश्वासियों के लिए कभी भी उपयोग नहीं हुआ है। जब हम देखते हैं अय्यूब की किताब में, अय्यूब का एक अध्याय उसका 6वां पद, या दूसरा अध्याय 1 पद, या 38 अध्याय 1 पद, या पुराने नियम में हम भजन संहिता में भी अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर के पुत्र, ठीक है, भजन संहिता का 29 में 1 पद अगर हम देखते हैं, या भजन संहिता का
89 उसका 6 और 7 हम देखते हैं तो वहां पर भी हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के पुत्र जहां जहां लिखा है वहां स्वर्ग दूतों को ही संबोधित किया गया है। ठीक है। अब दूसरी बात यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इस घटना आज हम जो उत्पत्ति 6 का 1 से 4 में जो खंड पढ़े हैं, यही घटना नए नियम में भी इसका कुछ जिक्र किया गया है। मतलब इस घटना में नए नियम से कुछ वचनों में आपस में लिंक है, आपस में ये मिलते जुलते हैं। जब हम नए नियम में देखते हैं पहले पत्रस की पत्री 3 अध्याय 19 और 20 में वचन ऐसा कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पत्रस हजारों सालों बाद जब पहली पत्री लिखता है तो इन बातों को समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह जब वो मर गए थे, मरने के बाद उन्होंने जाकर पृथ्वी के निचले स्थानों में जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। अब ये कैदी आत्माएं कौन है? यहां लिखा है कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। मतलब क्या सीख सकते हैं? मरने के बाद मसीह आज्ञा ना मानने वाली आत्माएं या ये स्वर्गदूत जो गिरे हुए थे, इनको प्रचार किया और ये आत्माएं नूह के दिनों से जुड़ी है। वचन हमको इस रीति से समझाता है। यहां पर उसी पत्रस ने दूसरी पत्री भी जब लिखा तो यही बातों को फिर से दूसरी पत्री में 2 अध्याय 4 से 5 हम देखते हैं और वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। फिर से हम क्या देख रहे हैं यहां पर? स्वर्गदूत जो गिरे हुए हैं उनको बंदी बनाना, उनको नरक में भेजकर वहां पर कुंडों में डाल दिया और न्याय के दिन तक उनको वहां पर बंदी रखा। और ये घटना किससे जुड़ी हुई देख रहे हैं हम लोग? पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नूह के दिनों में आई जल प्रलय से जोड़ता हुआ वचन हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, आप यहूदा की पत्री देखोगे, यहूदा की पत्री का 1 अध्याय, यहूदा की पत्री में 1 ही अध्याय है, तो उसमें 6 और 7 पद आप देखोगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा। वचन ऐसा कहता है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और गमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराय शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। यहां पर भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस पद को, इन पदों को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हम क्या देख पाते हैं कि कुछ बुरे स्वर्गदूत के न्याय को यौन इच्छा से जोड़ता हुआ हमें लगता है। ठीक है। और पराय शरीर का उपयोग यहां पर इस शब्द का उपयोग किया गया है और इस शब्द का असल मतलब दूसरे स्वभाव का शरीर, कोई साधारण शरीर नहीं था। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहां पर? यहूदा के 6 में कहा गया है कि ये दुष्ट स्वर्गदूत अपने रहने की जगह, जहां पर उनको रहना चाहिए, उस पद को उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उन्हें रहने के लिए कोई दूसरी जगह मिल गई। और जब हम बाइबल को ठीक से अगर हम पढ़ते और जानते भी है तो कई बार हम ये देखते हैं
कि आत्माओं का निवास शरीर में, मनुष्य के शरीर में या पशुओं के शरीर में भी हो सकता है। पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कौन है? हमारा शरीर है। हमारे शरीर में पवित्र आत्मा निवास कर सकता है। और उसी रीति से बाइबल में इंसान के शरीर को अक्सर आत्माओं के रहने की जगह बताई गई है। तो इस तरह इन स्वर्गदूतों ने इंसानी शरीरों में रहना शुरू कर दिया, जहां वे रहने के लायक नहीं थे, लेकिन उनके पद को छोड़कर अब इंसान के शरीर में आकर समा कर रहने लगे। इस तरह बुरी आत्माएं, गिरे हुए स्वर्गदूतों ने इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लिया और इन बुरी आत्माओं से भरे पुरुषों ने स्त्रियों से शादी की और अजीब जीवों की एक नस्ल पैदा कर दी। सोच रहे हैं आप? समझ में आ रही है आपको? तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हम इस बात को हम समझ पाते हैं कि बुरी आत्माओं के कब्जे में रहकर उस वक्त जिन लोगों का जन्म हुआ, उनमें, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर, उनके जीन्स में कुछ बदलाव आया है। उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर पर उस असर डाला गया। इतना ही नहीं, जब पुरुष और स्त्री का मेल होता है, ठीक है, जब कोई स्त्री गर्भधारण करती है तो क्रोमोसोम्स, जो साइंटिफिकली हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, पुरुष से और स्त्री से जो क्रोमोसोम्स मिलकर बच्चे को उत्पन्न करते हैं, जब ये स्वर्गदूतों का और स्वर्गदूतों के द्वारा, इस दुष्ट आत्माओं के द्वारा भरे हुए इंसान और स्त्रियों का जब मिलन हुआ, तो क्रोमोसोम बदल गए थे ताकि बच्चे काफी अलग हो उनसे जो उत्पन्न होने वाले। तो एक तरह का ये कह सकते हैं म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन हुआ होगा और इसका नतीजा ऐसे मिलन से पैदा हुए बच्चों में हम देख पाते हैं कि ये बहुत अलग है। तो इसीलिए ये दानव जैसे या शूरवीर जैसे ऐसे बड़े बड़े जाति इनसे या ऐसे नस्ल वाले बच्चे पैदा हुए। तो आज ऐसा हम कुछ जानते हैं कि कुछ ऐसे मेडिसिन है, ऐसे कुछ ड्रग्स है जिसके द्वारा ऐसा आज हो सकता भी है, जिसपे आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव भी आ सकता है। ठीक है, ये संभव है, ये ऐसा होना संभव है, आज के दिन भी संभव है। तो ये दृष्टिकोण में हम ऐसी बात को हम समझ पाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, जब दुष्ट आत्माएं, जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, इंसानों में समाकर स्त्रियों से ब्याह करके ऐसे जाति को उन्होंने उत्पन्न किया जो दानव जैसे लोग, शूरवीर जैसे लोग उत्पन्न हुए। तो बाइबल में हमें यह भी बताया गया कि यह घटना, ये जो घटना हुई है अभी, स्वर्गदूत आए, इस रीति से मनुष्यों के साथ इनका मेल मिलाप, ये जो घटना है, ये और एक जगह भी ये घटना हुई है, इतने बड़े लेवल पर नहीं, छोटे लेवल पर, ठीक है, बाद में भी ये हुई। यानी बाद में भी शैतानी ताकतों का एक ऐसा हमला हुआ। पता है कब हुआ ये? बाइबल इसका जिक्र करती है। और ये लोग कहां पाते हैं पता है? कनान के देश में। कनान के देश में जब इजराइल के लोग कनान के देश में जासूसी करने जाते और वहां देखते हैं कि बाप रे, यहां तो इस देश में परमेश्वर ने इस देश को हमें देने के लिए तो वादा किया, लेकिन इस देश में ऐसे लोग हैं, इतने ऊंचे कद वाले लोग हैं, हम तो उनके आगे टिड्डियों की तरह हम दिख रहे हैं। हम तो उनके आगे चींटियों की तरह हम दिख रहे थे।
हम पढ़ते हैं कि ये दूसरा हमला जब हुआ है तो उसका नतीजा ये हुआ कि कनान देश में कुछ बहुत बड़ी जातियां आ गई, और यही वजह थी कि परमेश्वर ने इजरायलियों से पूरे कनानी समाज को, पूरे समाज को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने कहा, मिटा डालने के लिए कहा। कोई नहीं रहेगा, कोई दानव नहीं, कोई नेफिलिम नहीं, कोई शूरवीर नहीं, सबको मिटा डालना है, सबको पूरी तरह मिटाने के लिए परमेश्वर ने कहा। पहली बार खुद परमेश्वर ने मिटा डाला जल प्रलय के द्वारा, अब दूसरी बार परमेश्वर ने आज्ञा दी इजरायलियों को कि खत्म करो, सबको मिटा डालो, सबको नाश करो। अब यह दृष्टिकोण ऐसा क्यों थोड़ा सा दूसरे दो दृष्टिकोणों से ये ज्यादा थोड़ा सा क्या कहते हैं कि विश्वास करने के योग्य है? क्योंकि यह हो सकता है कि यह शैतान की साजिश है, यह मानव जाति को खत्म करने की एक और शैतान की कोशिश रही होगी। क्योंकि सोच के देखिए कि यदि इस प्रकार अगर स्वर्गदूतों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो दानव या शूरवीर जैसे मनुष्य है, जहां पर स्वर्गदूत और मनुष्य के बीच का जो हाइब्रिड मॉडल जिसको हम कहते हैं, अगर ऐसे ही लोग बढ़ते गए और सारे संसार में ऐसे ही लोग फैल गए तो क्या होगा? पता है क्या होगा? कभी भी परमेश्वर ने जो वादा किया कि तेरे वंश से एक उद्धारकर्ता आएगा जो मनुष्य बनकर आएगा, वो कभी नहीं आ पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर मनुष्य है, वो कभी संसार में वो जन्म नहीं ले पाएगा, वो असंभव होता। तो ये उत्पत्ति 3:15 में जो परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंश से, स्त्री के वंश से, उसका बीज जो आने वाला है उससे ये मेल खाता है। अगर इंसान पूरी तरह से गिरे हुए स्वर्गदूतों के स्वभाव से संक्रामित हो जाते तो यीशु मसीह जो एक सिद्ध मनुष्य थे, मनुष्य के द्वारा ही उनका जन्म हुआ है, तो उनके लिए कोई जगह नहीं होती। तो ये एक शैतान की साजिश थी कि प्रभु यीशु मसीह का आने का जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी उसको कहीं ना कहीं रोक दे। चौथी बात, परमेश्वर ने इतना कठोर न्याय क्यों किया होगा कि सारे लोगों का, सारे मानव जाति को उसने जल प्रलय में विनाश कर दिया? सोच के देखिए एक बार। गिरे हुए स्वर्गदूतों और इंसानी शरीर के मिलन से बहुत सारे भयानक जीव जो उत्पन्न हुए, जो पैदा हुए, इसलिए परमेश्वर को इंसान को पवित्र रखने के लिए मानव जाति को खत्म करना पड़ा। अगर यह पाप सिर्फ इंसानों का यौन अनैतिक काम था तो इतना भयानक न्याय क्यों करना पड़ा परमेश्वर? इंसान पर परमेश्वर का न्याय लाने के लिए शायद यह पाप जो अब स्वर्गदूतों और मनुष्यों के बीच में यह पाप हुआ, हो सकता है कि यह बहुत बड़ा भयानक पाप है। लेकिन कह रहा हूं ना, इस दृष्टिकोण को भी, इसका विरोध करने वाले लोग भी है, और इस दृष्टिकोण के विरोध में कुछ आपत्तियां भी लोग बताते हैं। जैसे कि मत्ती के 22 अध्याय में 30 पद में आपको याद है, परमेश्वर ने, प्रभु ने, जब विश्वासी लोग मर जाते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो क्या होगा उनका? किसी ने ऐसा ही पूछा तो प्रभु ने ऐसा बताया। प्रभु ने कहा कि क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। तो प्रभु क्या कह रहा है यहां पर? स्वर्ग में दूतों के समान, मतलब दूत शादी ब्याह नहीं करते, स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लोग कभी कभी इस बात को लेकर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर के पुत्र, ये स्वर्गदूत हो नहीं सकते। लेकिन बात हमको यहां पे समझनी चाहिए कि परमेश्वर ने, प्रभु ने स्वर्ग की बात की। स्वर्ग में जहां पर मनुष्य का शरीर नहीं है, वहां पर शादी ब्याह नहीं होती। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि
गिरे हुए दुष्ट आत्माएं, गिरे हुए स्वर्गदूत धरती पर मनुष्य में नहीं समा सकते हैं, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। और ये भी, ये इस पद से हम ये भी नहीं कह सकते कि स्वर्गदूत बच्चे पैदा करने में काबिल नहीं है। वचन ऐसा भी नहीं कह सकता। इट डज नॉट स्पीक अबाउट प्रोक्रिएशन। ठीक है। और एक बात, जब आप 4 पद को पढ़ते हो, उत्पत्ति के 6 में, एक बार फिर से देखिए, उत्पत्ति के 4 पद आप देखते हो तो 4 पद 4 ऐसा कहता है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब थोड़े लोग तर्क करते हैं कि पद 4 यह नहीं कहता है कि दानव या नेफिलीम स्वर्गदूत मनुष्य संबंधों की संतान थी, वे तो इस मिलन से पहले ही मौजूद थे। जब पढ़ते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है ना, पहले से ही थे। लेकिन उत्पत्ति के 6 के 4 यह नहीं बता रहा है कि दानव उस मिलन से पहले थे, बल्कि यह एक पृष्ठभूमि विवरण दे रहा है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। इस पद को हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जैसे कि उन दिनों, अर्थात जिन दिनों का वर्णन यहां पे हो रहा है, उन दिनों पृथ्वी पर दानव थे, और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, मतलब यहां पर जो ग्रामर उपयोग किया गया है, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, हम इसको इस रीति से पढ़ सकते हैं कि जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब से दानव या ये शूरवीर जो भी है उत्पन्न होने लगे। अगर आप इंग्लिश के NIV ट्रांसलेशन में आप देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आएगी कि वहां पर ना उन दिनों का अर्थ वही समय काल जिसका वर्णन पद 1 और 2 में किया गया है, उस वक्त या उन दिनों का वर्णन वहां पे हम देख पाते हैं। उसका मतलब यही है। और यह पहले बाद का कुछ सख्त काल क्रम नहीं है, बल्कि यह पद वर्णात्मक है, ना कि क्रम अनुसार, सिर्फ वर्णात्मक है। यहां पे कोई हमको क्रम नहीं दे रहा है कि पहले ये थे, उसके बाद ये आए, और फिर उसके बाद और कुछ हुआ है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं। आखिरी आपत्ति कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि यदि उत्पत्ति 6:2 में परमेश्वर के पुत्र गिरे हुए दुष्ट स्वर्गदूत थे, तो उन्हें परमेश्वर के पुत्र क्यों कहा गया? सोचने की बात है ना। जब ये दुष्ट आत्माई थे, गिरे हुए थे, तो इनको परमेश्वर के पुत्र क्यों कहा गया? देखिए, बात यह है, परमेश्वर के पुत्र शब्द उनकी उत्पत्ति को दर्शाता है। मतलब वो उनका ओरिजिन, जिसको ओरिजिन कहते हैं ना, उत्पत्ति को दर्शाता है, नैतिक चरित्र को नहीं। नैतिक चरित्र को नहीं। अय्यूब 1 में, आपको याद है, अय्यूब 1 में शैतान स्वयं परमेश्वर के पुत्रों के बीच उपस्थित होता है। परमेश्वर के पुत्र जब परमेश्वर के आगे उपस्थित हुए तो उनमें शैतान भी आता है ना, जबकि वह पहले ही गिरा हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के पुत्र एक कैटेगरी है, ये एक वर्ग है, और एक वर्ग को यह दर्शाता है, ना कि पवित्रता को। तो इसलिए परमेश्वर के पुत्रों का मतलब ये नहीं है कि वो नैतिक रूप से वो पवित्र थे। उदाहरण के लिए
यहेजकेल के 28 में शैतान को क्या कहा गया पता है आपको? यहेजकेल 28 में हम देखते हैं शैतान को अभी भी अभिषिक्त करूब कहा गया है। 28 में अगर तुम पढ़ोगे पूरा पूरा पढ़ोगे तो आ, शैतान का विवरण वहां पे है और उसको कहा गया कि अभिषिक्त करूब उसकी छवि में उसको दिखाया गया है। और इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य का 12 भी देखोगे वहां पर तो 12 अध्याय में हम दुष्ट आत्माओं को भी स्वर्गदूत कहा गया है। तो इसीलिए जब मनुष्यों के पुत्र को स्वर्गदूत हम कहते हैं, जब ये परमेश्वर के पुत्र, सॉरी मनुष्यों के पुत्र नहीं, परमेश्वर के पुत्र इनको कहा गया है, तो ये इनकी नैतिक स्थिति को नहीं दर्शाता है, इनके ओरिजिन को, ये कहां से, इनकी उत्पत्ति को ये दर्शाता है। इसलिए यदि उत्पत्ति 6 में पतित स्वर्गदूतों की बात हो भी रही हो तो उन्हें अब भी परमेश्वर के पुत्र कहा जा सकता है, क्योंकि पतन नैतिक स्थिति को बदलता है, अस्तित्व को नहीं, ऑन्टोलॉजी को नहीं। ठीक है, आशा करता हूं ये बातों को आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 दृष्टिकोण समझाने के बाद अगर आप पूछते हो कि भैया आपकी क्या राय है, इन तीनों में कौन सा सही आपको लगता है, तो मैं कहता हूं कि ये जो तीसरा वाला है, जो स्वर्गदूतों का दृष्टिकोण है, उसकी ओर मेरा झुकाव ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये संभावना ज्यादा है। परमेश्वर के पुत्र गिरे हुए स्वर्गदूत थे। ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो शैतानी आत्माएं थे, उन्होंने पुरुषों के शरीर में समाकर और उन मनुष्य की पुत्रियों से शादी की जिनसे शूरवीर या दानव जैसे लोग उत्पन्न हुए। लेकिन आज का अगर संदेश मैं यहीं पर खत्म करूं तो कोई फायदा नहीं, इससे आपको, मुझको, किसी को फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने सिर्फ दृष्टिकोण को बताया। लेकिन जरूरी बात और है जिसको मैं बताकर खत्म करना चाहता हूं। देखिए पद 3 को देखिए, वहां पर ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा आत्मा। क्यों, ये क्यों कहा परमेश्वर ने? मेरा आत्मा का मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में सदा के लिए वे निवास ना करेगा। तो ये क्या मनुष्य का आत्मा है या परमेश्वर का आत्मा है या पवित्र आत्मा है? क्या है ये? सोचना जरूरी है। देखिए, परमेश्वर का आत्मा मतलब जो जीवन देने वाला आत्मा, जीवन दाता। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा, जिसको इब्रानी में कहते हैं रुआख एलोहिम, रुआख एलोहिम, और ये शब्द जीवन देना, जैसा कि जब आदम को बनाया गया तो परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, तो इसको दर्शाता है परमेश्वर का आत्मा। ठीक है, जीवन दाता है, वो जीवन को दर्शाता है, वो जीवन को बनाए रखता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा पाप को रोकना और चेतावनी देना, ये काम भी करता है परमेश्वर का आत्मा। तो यहां पर स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मेरा आत्मा, इसका अर्थ केवल श्वास नहीं है, केवल श्वास नहीं है, परंतु परमेश्वर का वह सक्रिय उपस्थिति जो मनुष्य को जीवन देती है, उसे पाप से रोकती है और उसे पश्चाताप के लिए बुलाती है। परमेश्वर की वो उपस्थिति मनुष्य के पास, मनुष्य के जीवन में, ठीक है, उसके बारे में परमेश्वर कह रहा है, मैं सदा तक एक भ्रष्ट और विद्रोही मानव जाति को संभालने और रोके नहीं रहूंगा। मैं, परमेश्वर ये कह रहा है। अब मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा मेरा आत्मा, प्रभु कहता है यहां पर। इसका मतलब क्या है? अगर आप सही ट्रांसलेशन, सही अनुवाद में आप देखते हो तो यहां पर निवास ना करेगा, ये बात
इंग्लिश के ट्रांसलेशन में भी अगर आप देखते हो तो हमको पता चलता है कि वहां पर स्ट्राइव का शब्द का उपयोग किया गया, मतलब संघर्ष या रोकने की कोशिश। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरा आत्मा अब मनुष्य को पाप से या पाप करने से अब रोकेगा नहीं। मैं मनुष्य के साथ अब संघर्ष नहीं करूंगा। मैं मानव जाति को अब मैं नहीं रोकूंगा। मैं इंसान को हमेशा पाप करने से रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। इसका अर्थ है अब मेरा आत्मा उनके साथ नहीं बना रहेगा। अब मेरा आत्मा शासन या नियंत्रण नहीं करेगा। अब मेरा आत्मा सहन नहीं करेगा। अब मैं उसको रोकूंगा नहीं। मैं इसका मतलब यह होता है, क्यों? क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मतलब बाइबल के अर्थ में शरीर क्या दर्शाता है? एक नैतिक दुर्बलता को दर्शाता है, पाप के प्रति झुकाव को दर्शाता है। हम नश्वर मनुष्य है। हम हमेशा जीवन जीने वाले नहीं हैं। हम आत्मिक रूप से हम असमर्थ हैं, ये दर्शाता है। और मनुष्य अपने स्वभाव से भ्रष्ट है। वो परमेश्वर के आत्मा का विरोध अब कर रहा है और अब स्वयं को सुधारने वो असमर्थ हो गया है। कब? इस घटना के बाद। इस घटना के बाद। इसीलिए परमेश्वर अब कहता है कि अब नहीं, अब मेरा आत्मा उससे संघर्ष नहीं करेगा। ठीक है? और प्रभु कहता है कि अब उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की? 120 वर्ष की होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर मनुष्य की आयु को 120 वर्ष तक सीमित कर रहा है? यहां पर परमेश्वर ये कह रहा है कि अब 120 वर्ष के ज्यादा तुम जीवित नहीं रहोगे। क्या कह रहा है परमेश्वर यहां पर? जब हम पढ़ते हैं, साधारण रीति से जब हम पढ़ते हैं, हमको यही समझ में आता है ना। परमेश्वर कह रहा है कि अब तेरी आयु जो है 120 वर्ष की रहेगी। लेकिन पता है आपको, अगर ऐसा ही बात ऐसी ही है तो इसके बाद भी, परमेश्वर ऐसा कहने के बाद भी लोग क्या 120 वर्ष तक ही जिंदा थे? पता है आपको, नूह का जो बेटा था जिसका नाम शेम था, वो कितने साल तक जीवित था पता है? 600 साल। 600 साल जीवित था। तो परमेश्वर की ये बात कैसे लागू होती है कि 120 वर्ष ही मनुष्य जीवित रहेगा? सोचने की बात है। जल प्रलय के बाद शेम 600 वर्ष जीवित था। मतलब उसकी कुल आयु, शेम की कुल आयु 600 वर्ष की थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो 120 वर्ष परमेश्वर जो कह रहा है, वो जल प्रलय से पहले की चेतावनी की अवधि है। मतलब यह समय जल प्रलय आने से पहले का है। अब तुम्हारे पास कितना टाइम है? 120 वर्ष। अब तुम्हारे पास इतना ही टाइम बच गया। अब तुम्हारी आयु में 120 वर्ष बचे हैं। सुधर जाओ। पता है नूह कितने साल जहाज बनाने लगा? कितने साल, कितने वर्ष उसने जहाज बनाया? पिछली बार मैंने आपको बताया था। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जब से परमेश्वर ने ये बात नूह को बताई कि जहाज बनाने की, तब से लेकर जहाज या जल प्रलय आया तब तक 120 वर्ष, एग्जैक्टली 120 वर्ष। 120 वर्ष तक नूह जहाज बनाता रहा। और इससे हम देख सकते हैं कि इस अवधि में नूह धार्मिकता का प्रचार करता रहा। दूसरे पतरस में 2:5 हम देखते हैं, वो प्रचार करता रहा और मनुष्यों को पश्चाताप का अवसर मिलता गया 120 साल तक। तो क्या सीख सकते हैं आज के लिए हम? आज के इस खंड से हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर इंतजार किया, धीरज धर कर 120 साल तक उसने समय दिया कि लोग मन फिराए। 120 साल उनके पास थे, लेकिन आज हमारे पास है इतना समय? आज परमेश्वर क्या कहता है हमारे लिए?
कल का दिन भी तुम्हारा नहीं है। 120 साल छोड़ो, 120 घंटे भी तुम्हारे पास नहीं है। कल का दिन भी तुम्हारे पास नहीं है। और एक दृष्टिकोण में हो सकता है कि 120 वर्ष, ये जो काल है, पाप जैसे जैसे संक्रामित होते गया, फैलते गया, परमेश्वर मनुष्य की आयु में हो सकता है कि 120 आगे चल के इस संख्या में ही मनुष्य की आयु को परमेश्वर ने सीमित किया होगा। लेकिन यहां पर जो हम देखते हैं, आज के दिन हमारे पास इतना समय नहीं है। इब्रानियों की पत्री 3 में 7 से 13 में जब हम देखते हैं तो वहां पर वचन ऐसा कहता है, आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ऐसा मन जो अविश्वासी मन है, ऐसा मन जो बुरा मन है, क्या करता है? तुमको परमेश्वर से दूर हटा ले जाता है। पिछले हफ्ते मैंने परमेश्वर से दूर होने के परिणाम क्या होते हैं, मैंने उस पर बात की थी। उड़ाऊ पुत्र के विषय में मैंने बात की थी। पता है, उसका मन अपने पिता पर भरोसा नहीं रखा, उसका मन बिगड़ गया, उसका मन बुरा हो गया और इसी के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया, पिता से दूर हो गया। और कहता है वचन, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इसलिए परमेश्वर का आत्मा चेतावनी देता है, परमेश्वर का आत्मा बुलाता है, परमेश्वर का आत्मा हमें सुधारता है। परंतु बात यह है, सच्चाई यह है कि सदा तक परमेश्वर विरोध को सहन नहीं करता। ठीक है, एक दिन आएगा, उसका धैर्य, परमेश्वर का धीरज खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 120 साल बीत गए, खत्म हो गया। परमेश्वर ने कहा कि हो गया, टाइम हो गया, तुम्हारा समय जो तुम्हें दिया गया हो गया, अब चैप्टर क्लोज, खेल खत्म, गेम ओवर, अब इससे ज्यादा नहीं। आज सोच के देखिए, हमारे विषय में परमेश्वर दिन प्रतिदिन धीरज धर रहा है। दूर जा रहे हो, दूर भटक रहे हो, बार बार दूर जा रहे हो, उस पाप में जीवन जी रहे हो, वचन को नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, संगति से दूर हो रहे हो, अभी भी परमेश्वर मौका दे रहा है, अभी भी परमेश्वर धीरज धर रहा है। लेकिन एक समय आएगा, एक समय आएगा, और वो समय मुझे पता नहीं, वो हो सकता है आज ही आखिरी दिन हो सकता है कल आखिरी दिन हो सकता है अगले महीने, मुझे पता नहीं कि कब हमारा आखिरी दिन आएगा, हमारी आखिरी घड़ी कब होगी। प्रभु ने भी कहा मत्ती के 4:24 में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके आने से पहले पता है कैसा होगा, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों में लोगों ने खाया पिया, मौज मस्ती किया, नूह के धार्मिकता का प्रचार जो नूह था उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। 120 साल तक परमेश्वर धीरज धर के रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। प्रभु ने कहा कि मेरे आने से पहले नूह के दिन जैसे थे वैसे ही दिन रहेंगे, कि लोग मेरे आने पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पीछे नहीं चलेंगे, अपने ही मन में, अपने ही जीवन में, अपने ही मौज मस्ती में वो जीवन बिताएंगे। इतना ही नहीं, पतरस भी यही कहता है, पतरस ये कहता है कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 1 पतरस 3:20। इतने सालों प्रचार करने के बाद भी कितने लोग बचे पता है? 8 लोग। 120 साल प्रचार करने के बाद नूह की कलीसिया में लोग कितने थे? खुद का परिवार, बस 8 लोग बच गए। विश्वास करने वाले बहुत कम। मैं कह रहा हूं ना, सच्ची कलीसिया में जो आखिरी में बचाई जाएगी, जो उठा ली जाएगी, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब सच्ची कलीसिया उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि सच्चे विश्वासी कौन थे, कौन है उसकी कलीसिया में उसकी देह बनकर उसके साथ जीवन जीने वाले, उसकी दुल्हन कौन है।
तब पता चलेगा। और तब संख्या को देखोगे, 120 साल प्रचार करने के बाद नूह की कलीसिया में बस 8 लोग, बस 8 लोग। इसलिए संख्या को नहीं देखना है हमको, हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है या नहीं है, वही मायने रखता है और कुछ ना मायने रखता है। संख्या को देख के भर धोखा नहीं खाना है हमें। चेतावनी दी गई, समय दिया गया, लेकिन न्याय अचानक आ गया, जल प्रलय अचानक आ गया। इसलिए ना परमेश्वर के धीरज को हल्के में ना लेना। अनुग्रह का समय सीमित है, अनुग्रह जो आज हमको दिया गया है वो सीमित है। आत्मा का विरोध अगर तुम करते रहोगे तो तुम्हारा हृदय ना कठोर बन जाएगा। और पता है, जो जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, ये जीवन वरदान है, ये जीवन वरदान है। समय बहुत अमूल्य है। पश्चाताप जो देर से करता है, पश्चाताप के लिए जो देरी करता है, मन फिराव के लिए जो देरी करता है, वो बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज। आज हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन एक वक्त आएगा हमें बहुत पछताना पड़ेगा। प्रभु हमारी मदद और सहायता करिए। चलिए खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।